इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज इस सवाल का जवाब देना होगा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध युद्ध में प्रतिरोध के बावजूद इस्लामी गणतंत्र ईरान को अत्याचारपूर्ण और गैर कानूनी प्रतिबंधों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान सहित दुनिया में 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और कई टन मादक पदार्थ और नशीली दवाओं को आग के हवाले किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के नशा निरोधक विभाग ने इस अवसर पर मादक पदार्थ के विरुद्ध संघर्ष करने पर ईरान सहित कई देशों की सराहना करते हुए कहा कि हम इस अंतर्राष्ट्रीय समस्या से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इसी मध्य इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने रविवार को नशा निरोधक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस अभिशाप से लड़ने में ईरान के संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी देश अकेला मादक पदार्थों से संघर्ष नहीं कर सकता और इस बारे में सारे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों को अपनी भूमिकाएं अदा करनी चाहिए। सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ जंग में विश्व समुदाय की ओर से ईरान के प्रयासों की सराहना की गई और कहा कि उनका विश्वास है कि दुनिया के दूसरे देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अपने दावों और जिम्मेदारियों के अनुसार अपनी भूमिकाएं अदा नहीं करती। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों से लड़ने में ईरान की ज़बानी तारीफ इस अभिशाप को जड़ से उखाड़ने के लिए काफ़ी है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मादक पदार्थों से संघर्ष के लिए विभिन्न देशों की ओर से शंघाई समझौते पर हस्ताक्षर के बाद हम देखते हैं कि ये वस्तु इंटरनेट पर दूसरी चीज़ों के मुकाबले में बहुत आसानी से मिल जाती है। उन्होंने अफगानिस्तान में मादक पदार्थों की खेती में वृद्धि का कारण बनने वाले नेटो और अमेरिका की कार्रवाइयों का ब्यौरा देते हुए कहा कि 2 दशकों के अफगानिस्तान पर अवैध कब्जे के दौरान मादक पदार्थों के उत्पादों में वृद्धि हुई और उसने औद्योगिक रूप धारण कर लिया है। इसका एक कारण यह है कि विश्व समुदाय अमेरिका और नेटो से जवाब मांगने के अपने कानूनी, नैतिक और इंसानी अधिकारों पर अमल नहीं करता। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध युद्ध में सारी प्रभावी ईरानी कार्रवाइयाँ अमेरिका के अत्याचारपूर्ण प्रतिबंधों के दौर में की गईं। हमें प्रतिबंधों की वजह से मादक पदार्थों से संघर्ष में बहुत सारे हथियार और टेक्नोलॉजी तक पहुंच नहीं है। नशीली वस्तुओं और पदार्थों के निवारण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को प्रस्ताव संख्या 42-112 पारित कर हर वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा व मादक पदार्थ निषेध दिवस मनाने का निर्णय लिया था। ये एक तरफ लोगों में चेतना फैलाता है, वहीं दूसरी ओर नशे के लती लोगों के उपचार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर मादक पदार्थ एवं अपराध से मुकाबले के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय UNODC एक नारा देता है। इस अवसर पर मादक पदार्थों से मुकाबले के लिए विभिन्न देशों द्वारा उठाए गए कदमों तथा इस मार्ग में उत्पन्न चुनौतियों और उनके निवारण का उल्लेख किया जाता है। 26 जून का दिन मादक पदार्थों से मुकाबले का प्रतीक बन गया है। इस अवसर पर मादक पदार्थों के उत्पादन, तस्करी एवं सेवन के दुष्परिणामों से लोगों को अवगत कराया जाता है।